क्षण भर में वे सिंहासन से उठ खड़े हुए। मंत्री, रानियां, सभासद सब विस्मित रह गए। राजा बिना रथ, बिना छत्र, बिना जूते तेज कदमों से महल के द्वार की ओर बढ़ चले। भगवान का दौड़कर आना, महल के विशाल प्रांगण से निकलते हुए कृष्ण के चरणों की गति बढ़ती जा रही थी। उनके मन में न राजा का गौरव था, न सभा का नियम, सिर्फ एक भाव था, मेरा मित्र आया है। द्वार पर खड़े पहरेदार स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा स्वयं द्वारकाधीश उनकी ओर दौड़े आ रहे हैं। सुदामा ने जैसे ही कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, वे अवाक रह गए। क्या यह स्वप्न है? क्या सचमुच द्वारका के महाराज उनके लिए दौड़ रहे हैं? मिलन का क्षण, अगले ही पल कृष्ण उनके सामने थे। सुदामा, उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने सुदामा को अपने बाहुपाश में भर लिया। दोनों मित्र एक दूसरे से लिपटकर खड़े थे। समय जैसे रुक गया। राजा और ब्राह्मण का भेद मिट गया। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। सुदामा भी रो पड़े। महल के सैनिक, मंत्री, रानियां सब यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जहां भगवान स्वयं एक गरीब ब्राह्मण को इस प्रकार गले लगा रहे हों। प्रेम का सम्मान, कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और उन्हें भीतर ले चले। मित्र, इतने दिनों बाद आए, मुझे भूल गए थे क्या? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। सुदामा ने सिर झुका लिया। भूलूं कैसे, आप तो मेरे प्राणों में बसे हैं। कृष्ण ने उन्हें राजसिंहासन के पास एक आसन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी स्वयं जल लेकर आईं। द्वारका के महाराज अपने मित्र के चरण धोने लगे। सुदामा घबरा गए। प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? कृपया वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।